नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दिल्ली से बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट से एनआईए को झटका लगाया। जी हां, झीरम घाटी हमले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम मामले में दखल नहीं देंगे। राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी। बड़ी राजनीतिक साजिश के आरोपों का मामला चलता रहेगा। छत्तीसगढ़ पुलिस की एफआईआर के खिलाफ याचिका खारिज हो चुकी है। 2013 में बस्तर में कांग्रेसी नेताओं की हत्या का ये मामला है। मामले में 39 लोगों को आरोपी बनाया गया है। तत्कालीन रमन सिंह की सरकार में यह हमला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम मामले में दखल नहीं देंगे। आज सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने एनआईए की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा झीरम मामले के बृहद षड्यंत्र की जांच की एफआईआर दर्ज की गई थी। एनआईए का कहना था कि चूंकि पहले मामले की जांच हमने की है इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस इस जांच को नहीं कर सकती। छत्तीसगढ़ सरकार और जो कंप्लेनेंट है जितेंद्र मुदलियार, उनका ये कहना था कि इस मामले में बृहद षड्यंत्र की जांच एनआईए ने जानबूझकर नहीं की है, इसलिए पुनः उसे जांच सौंपने का अर्थ नहीं होता। तर्कों को सुनने के बाद आज एनआईए की अपील खारिज हो गई है और अब इस मामले की जांच, बृहद षड्यंत्र की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस कर सकेगी। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया झीरम को लेकर, वो फैसला ऐतिहासिक होगा और मैं बधाई देता हूँ न्यायालय को कि न्याय को जिंदा रखा। झीरम के सच को दबाने का प्रयास जब रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे तब भी 15 साल तक करते रहे। जब उनकी सरकार रही 13 की घटना 18 तक वो उसको दबाने का प्रयास करते रहे। कांग्रेस की सरकार बनी, एसआईटी की घोषणा हुई और जांच को छत्तीसगढ़ पुलिस अपने हाथ में लेना चाह रही थी। तत्काल इन लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाकर उसको रोकने का प्रयास किया। ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है। कोई षड्यंत्र है जिसे उजागर करने होना देना नहीं चाहती। उधर झीरम घाटी कांड पर सुप्रीम कोर्ट के लिए दिए फैसले को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ की। वो कहते हैं झीरम कांड में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया। कोर्ट का फैसला न्याय का दरवाजा खोलने जैसा है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस इसकी जांच करेगी। किसने किसके साथ मिलकर रचा था षड्यंत्र, अब साफ हो जाएगा। झीरम घाटी के शहीदों को एक बार फिर श्रद्धांजलि। तो सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर अपनी बात रखी। जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिवंगत पूर्व विधायक उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि एनआईए की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और दोषियों को सजा। गौरतलब है कि झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला कर दिया था जिसमें उदय मुदलियार की भी जान चली गई थी। कोरबा से खबर, जहां पर सिलेंडर फटने से अफरा तफरी मच गई। पंप हाउस कॉलोनी के एक मकान में गैस सिलेंडर फट गया। घटना से एसईसीएल कर्मचारियों, परिजनों और आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। कोरबा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हुआ है। अफरा तफरी का माहौल बन गया था जब सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। पंप हाउस कॉलोनी में एक मकान में गैस सिलेंडर फटा है, विस्फोट हो गया। घटना से एसईसीएल कर्मचारियों, परिजनों और आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। दमकल की टीम वहां पर पहुंचती है और दमकल ने आग पर काबू पाया। वहीं धमतरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। धमतरी सिहावा स्टेट हाईवे पर केरे गांव के पास सड़क हादसा हुआ। ट्रेलर ने बाइक को रौंद दिया। बाइक में सवार मितानिन की मौत हो गई। 2 अन्य घायल भी हैं। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। केरे गांव थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। कवर्धा से बड़ी खबर, बेकाबू होकर ट्रक पलट गया। ब्रेक फेल होने से हादसे का शिकार हुआ ट्रक। सब्जियों से ट्रक भरा हुआ था। बाल बाल बची है ड्राइवर की जान। चिल्फी थाना क्षेत्र की यह घटना। कवर्धा से बड़ी खबर, जहां पर बेकाबू होकर ट्रक पलट गया। ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ। ट्रक में सब्जियां भरी हुई थी।
रायपुर से खबर है, जहां पुरानी रंजिश में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मठपुरे देर रात की ये घटना है और 3 आरोपी गिरफ्तार हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। सूरजपुर से खबर है, जहां पत्नी पर हमला कर फांसी लगा ली। पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला किया। पत्नी पर हमला कर खुद भी फांसी लगा ली। पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी पर वार किया था। कुल्हाड़ी से हमला कर खुद फांसी लगा ली। पति की मौत हो गई है। पत्नी अस्पताल में एडमिट है। रामानुजनगर के डगमला गांव का यह मामला है। पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसमें पति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया और पत्नी को घायल करने के बाद खुद फांसी लगा ली। पति की मौत हो गई है, जबकि पत्नी अस्पताल में एडमिट। अंबिकापुर में एक पति ने अपनी पत्नी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पति ने पत्नी के हाथ पांव बांधकर उसे जिंदा जला दिया, जिससे पत्नी की मौत हो गई। वहीं वारदात के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। संदेह करता था किसके साथ? नेहा के साथ। और इसी में झगड़ा झंझट होता था और इसी विवाद में मैंने कल 1 बजे पेट्रोल डाल के हाथ पैर बांध के और जला दिया, दरवाज़ा बंद करके। इसके बाद चिल्लाने की कोशिश कर रही थी तो मुंह में कपड़ा डाल दी और कुल्हाड़ी लेके खड़ा था कि हल्ला करेगी तो एक बार मार दूंगा। दुर्ग से बड़ी खबर, जहां कांग्रेसी पार्षद और उसके बेटे पर एफआईआर दर्ज हुई। मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। मारपीट का वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई हुई है। भिलाई नगर कोतवाली थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दुर्ग से खबर है, कांग्रेसी पार्षद और उसके बेटे पर एफआईआर दर्ज हुई है। मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। मारपीट का वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई हुई। भिलाई नगर कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला। अमन सोनी पहले 7-8 लड़के लोग साथ पहले मेरे को मारा है। उसके बाद उसके पिताजी आए यहाँ पर, बोले मेरे लड़के को मारा है। थाने में बैठा हूँ कंप्लेन लिखवाने के लिए और मेरे को मारना चालू किए और आगे पीछे से हाथ पैर पकड़ लिए। 15-20 जन मिल के मारे हैं मेरे को और मेरी पगड़ी खोल के मारे हैं मेरे को। बिलासपुर में एनएसयूआई के प्रदेश सचिव की दबंगई सामने आई, जिसने युवा कांग्रेस महासचिव के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे जिला कांग्रेस महासचिव सहित 2 लोग घायल हो गए। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव ने अपनी दबंगई गुंडागर्दी दिखाते हुए इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं, जबकि उस वक्त और भी लोग वहां पर मौजूद थे जो इस घटना में बाल बच गए। इस हादसे में एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया। वहीं दूसरे शख्स के पैर में चोट आई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक प्रार्थी द्वारा, जिसका नाम सिद्धू श्रीवास्तव है, एक शिकायत प्राप्त हुई कि देर रात सिद्धू श्रीवास्तव और उसका साथी मंजीत सोनी गोरपारा एरिया में सामान कुछ ले रहा था। उसी दौरान कुछ व्यक्तियों द्वारा, जिसका नाम प्रार्थी द्वारा अभिजीत श्रीवास्तव, अमीन श्रीवास्तव और कुछ लोगों का और नाम दिया है, उसके साथ वाद विवाद हुआ, धक्का मुक्की हुआ और उसके उपरांत अभिजीत श्रीवास्तव, अमीन श्रीवास्तव द्वारा एक गाड़ी लेकर आया गया और उसे लापरवाही पूर्वक चलाया गया, जिसके उपरांत मंजीत सोनी और सिद्धू श्रीवास्तव को चोट आई। इस रिपोर्ट के आधार पे अभी प्राथमिक तौर पे पुलिस द्वारा एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें 323, 506 और 294 की धारा लगी गई है। बलरामपुर के आवरा झरिया घाट में संदिग्ध अवस्था में एक शव मिला है। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक युवती के शरीर पर चोट के निशान मिले। पूरे मामले पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम से भी मदद ली जा रही है। प्राथमिक जांच के आधार पर पुलिस इसे हत्या का मामला मान रही है। थाना बलरामपुर क्षेत्र अंतर्गत ये बलरामपुर से रामानुजगंज जाने वाली रोड पे औरा झरिया के पास कल शाम 4 बजे, 4:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि एक युवती की बॉडी मिली है। सूचना पर पुलिस रवाना हुई। वहाँ पे देखा तो ऑन द स्पॉट वो डेथ हुआ ऐसा लगने पर फिर वहाँ से बॉडी को हॉस्पिटल में मर्चुरी में रखवाया गया था। और चूँकि बॉडी के पास कुछ आधार कार्ड वगैरह कुछ मिला, जिससे उसकी पहचान अंबिकापुर के रहने वाली पूजा देवांगन के रूप में हुई। ये बलरामपुर थाने से सूचना मिली थी कल शाम को मुझे कि रोड किनारे बलरामपुर से रामानुजगंज वाले रास्ते में औरा झरिया के पास रोड किनारे
एक लड़की का संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। सूचना पर से मैं आया, आज देखा बॉडी मॉर्चरी में रखा गया था। बॉडी को मैंने देखा बारीकी से, तो बाएं आँख के पास, भाँव के पास चोट का निशान है, वहीं से खून निकला है और नाक से भी खून निकला है। तो ऐसा लगता है कि इंटरनल हेमरेज, अंदर ब्लड जमा है उसके सिर में, ऐसा लग रहा है। राजधानी रायपुर में कुत्तों का आतंक जारी है। रामनगर स्थित गुलमोहर पार्क में एक मासूम बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया और 2.5 साल की इस बच्ची को नोच कर जख्मी कर दिया, जिसके बाद बच्ची को अस्पताल में एडमिट किया गया है। वहीं कांकेर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ने लगा है। लोग अब घर से निकलने में डरने लगे हैं। शहर के चौक चौराहों पर 50 से ज्यादा आवारा कुत्ते मौजूद रहते हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल है। शिकायत के बाद भी नगर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। दो तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से बच्ची को जख्मी किया और दूसरी तस्वीर में कुत्तों का झुंड आप देख सकते हैं चौराहों पर। बिलासपुर में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिनों 4 साल की बच्ची पर खूंखार कुत्तों ने हमला कर दिया। गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल में एडमिट किया गया है। आपको बता दें कि CIMS मेडिकल कॉलेज के आंकड़ों के अनुसार रोजाना 60 से 65 मरीज डॉग बाइट के शिकार हो रहे हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि रोजाना 60 से 65 मरीज आ रहे हैं डॉग बाइट के। कुत्तों का आतंक इतना बढ़ गया है छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में। बिलासपुर की यहां बात हो रही है। बिलासपुर में भी कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कुत्ते के काटने की वजह से जो मरीज है वो इस तरीके से अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस बच्चे को भी कुत्ता काटा है। दिखाओ बेटा कहां पे है, ये देख सकते हैं कि ये इस तरीके से जो कुत्ता है वो बुरी तरीके से लोगों को जख्मी कर रहे हैं। अलग अलग चौक चौराहों में शहर की बात करें तो वहां पर जो है कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। आप कहां से आ रहे हैं? बिलासपुर से। कहां पर काटा? बिलासपुर से मेरे बेटे को काटा है, मतलब जाएंगे, मतलब है दशहरे के दिन काटा था कुत्ता, और बहुत इसकी दूसरी बार हो गया इसको कुत्ता काटते हुए। ये कहाँ पर काटा कुत्ता? ये यहाँ पर से नहीं है। नहीं, इलाका कौन सा? सिरगिट्टी आता है, ये नगर निगम बिलासपुर में। क्या वहाँ पर हमेशा इस तरीके? वहाँ बस कुत्तों का पहुँच और झुंड है वहाँ कम से कम नहीं तो 10 से 20 बच्चों को वापस काट दिया गया कुत्ता। इसकी वजह से कई लोग कुत्ता मतलब वहाँ है एक घनी आबादी है, उसके वजह आज कई लोग मतलब कुत्ता घर में पाले उसको भी छोड़ दे रहे हैं, उसके बाद भी मतलब काट दे रहे हैं। तो ये कब बनाते हैं अपना शिकार ये कुत्ते? ये अधिकतर मतलब शाम को मतलब रहते हैं। शाम को बच्चे मतलब ट्यूशन से आ रहे हैं, उस बच्चा हमारा ट्यूशन पढ़ने गया था, उसके बाद आते आते घर के गेट घुसते में उसको चढ़ के काट दिए। तो ऐसे कितने लोगों को जख्मी कर चुके हैं? अब सिरगिट्टी में तो कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से भी 10-12 लोग को हो गया। मतलब आप लोग कहाँ से आए हैं? समरताल। क्या हुआ है? कुत्ता काटा है। ये कहाँ से ये आ रहा था और कितने झुंड में कुत्ते हैं? स्कूल जा रहा था तो कुत्ता काट दी से दौड़ा कर, है ना, यही बात है ना। चलिए हमारे साथ यहाँ पर मैडम है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, पर डे कितने जो मरीज हैं कुत्ते की काटने से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, पर डे कितने मरीज आ रहे हैं? 50 से 60 मरीज तो डेली आ जाते हैं हमारे पास में इंजेक्शंस लगवाने के लिए। और महीने की बात करें तो एक माह में करीबन 1 महीने में वही 1500। लगातार जो कुत्ते बढ़ रहे हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं जो खतरा है वो आम लोगों के लिए बनता जा रहा है। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। जशपुर में एक महिला से 25,000 रुपए की उठाईगिरी का मामला सामने आया, जहां शातिर महिलाओं ने थैला काटकर 25,000 रुपए चुरा लिए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि तीनों महिलाएं बड़े ही शातिराना तरीके से थैले को काटती हैं और पैसे लेकर फरार हो जाती हैं। पीड़ित महिला बैंक से पैसे निकालकर वापस आ रही थी और इसी दौरान उसके साथ ये घटना हुई। वहीं पुलिस शिकायत के बाद मामले की जांच में जुट गई है। अंबिकापुर में नहीं थम रहा है चोरों का आतंक। ताजा मामला घुटरापारा मोहल्ले का, जहां चोरों ने एक घर से 30,000 कैश और 2.5 लाख का जेवर उड़ा लिया। दरअसल परिवार के सभी लोग छठ घाट पर छठ की पूजा करने के लिए गए थे, तभी चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुर्ग के खुर्सीपारा थाना क्षेत्र में हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल 2 दिन पहले आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। जानकारी के अनुसार पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया था।
छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस ने हर हथकंडे अपनाए, लेकिन लोगों ने बीजेपी को समर्थन दिया। बीजेपी ने महतारी वंदन योजना पर भरोसा जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर के बाद माताओं को हर महीने 1000 रुपये देना शुरू कर दिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी। अरुण साव जी, आप लगातार दावा कर रहे हैं सरकार बन रही है, क्या कुछ सर्वे रिपोर्ट आया है, कितने आश्वस्त लग रहे हैं? देखिए, मैं लगातार प्रदेश भर में घूम रहा हूं। लगातार मैंने घुमा है, जनता के बीच जाना, कार्यकर्ताओं से संवाद करना, और 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया है, क्या काम किया है? वादा खिलाफी किया है। प्रदेश को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, अपराध का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया, माफियाओं का गढ़ बना दिया, विकास को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। जनता में इसे लेकर बड़ा आक्रोश, नाराजगी, हर वर्ग को ठगा और धोखा दिया। जनता कुशासन और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती थी और उसी के लिए उन्होंने मतदान किया है। 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ को कुशासन और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ में नया सवेरा होने वाला है, कमल खिलने वाला है। छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ने वाला है। आप शराब की बात कर रहे हैं, धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आते आते कहीं न कहीं वो मुद्दा गुम होता दिखा इलेक्शन के दौरान, क्या लगता है? देखिए, जनता के बीच में ये सारे विषय रहे हैं। शराबबंदी का वादा किया था कांग्रेस ने, माताओं बहनों के वोट लिए थे, पर 5 साल में पलटू राम हो गए, पलट दिया, कोई वादा पूरा नहीं किया, और इसलिए जनता वादा खिलाफी करने वालों को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। सामूहिक रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई, पार्टी स्तर पे संगठन ने कहा था, लेकिन अब मुख्यमंत्री चेहरे की बात आ रही है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व, सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे ये तय कर लेंगे। अभी तो 3 दिसंबर को मतगणना होगी और छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ने वाला है। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जिन्होंने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में इस बार भाजपा की सरकार बन रही है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020। झीरम घाटी हमले पर सुप्रीम कोर्ट से एनआईए को झटका, छत्तीसगढ़ पुलिस की एफआईआर के खिलाफ याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामले में दखल नहीं देंगे। झीरम घाटी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम भूपेश बघेल ने किया ट्वीट, लिखा सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, कोर्ट का फैसला न्याय का दरवाजा खोलने जैसा। अरुण साव ने किया बड़ा दावा, कहा कांग्रेस ने हर हथकंडे अपनाए, लेकिन बनेगी बीजेपी की सरकार। रायपुर में सीएम के सवाल पर बोले कवासी लखमा, मेरी पसंद भूपेश बघेल हैं, बाकी हाईकमान जो फैसला ले, मुझे मंत्री बनने का कोई लालच नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले जितेंद्र मुदलियार, कहा एनआईए की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, अब हमें न्याय की उम्मीद। मतगणना की तैयारी शुरू, काउंटिंग से पहले दी जा रही ट्रेनिंग, मतगणना एजेंट को मिलेगा प्रशिक्षण। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।